Hello friends, welcome to my SST class. Today we are going to learn a very important topic in our SST, latitudes and longitudes. In this chapter we will learn relative and absolute locations, latitude and longitudes, the grades. So let's get started. फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल रीड अबाउट लोकेशन. व्हाट डू यू मीन बाय लोकेशन? लोकेशन से क्या समझते हैं आप? अ लोकेशन इज़ अ प्लेस वेयर समथिंग हैपन्स और एग्जिस्ट. यानी कि लोकेशन वो स्थान होता है, वो जगह होती है जहाँ पे कुछ घटित होता है या कोई चीज़ होती है, तो उसे हम लोकेशन बोलते हैं. फॉर एग्जाम्पल, कोई भी आपसे पूछ सकता है कि आपके स्कूल की लोकेशन क्या है. इट मीन्स वो ये पूछ रहा है कि आपका स्कूल कहाँ पर है. तो जो हमारी लोकेशंस होती हैं वो दो टाइप की होती हैं, रिलेटिव लोकेशन और एब्सोल्यूट लोकेशन. रिलेटिव लोकेशन में हम ये बताते हैं कि किसी भी जगह की पोजीशन जब हम बताते हैं तो वो दूसरे प्लेसेस के साथ रिलेट करके बताते हैं. मान लीजिए आपको अपना घर बताना है अपने फ्रेंड को कि आपका घर कहाँ है, तो आप कैसे बताएंगे कि मेरा घर जो है वो वहाँ का जो आसपास का लैंडमार्क है इम्पॉर्टेंट, उसके बारे में बताएंगे कि आपके घर के पास कोई स्कूल है, कोई पार्क है, कोई भी ऐसी जगह जो लोग जानते हैं जिसके बारे में, जो पब्लिक है. तो जब आप उसके रिलेशन में अपने घर को बताएंगे तो वो आपका रिलेटिव लोकेशन होता है. सेकेंडली, एब्सोल्यूट लोकेशन. एब्सोल्यूट लोकेशन का मतलब होता है बेटा एग्जैक्ट वही जगह बताना जिसके बारे में आपसे पूछा गया है, बिल्कुल एग्जैक्ट उसका उसी जगह को बताना. जैसे कि आपका घर का एड्रेस होता है, वो एब्सोल्यूट लोकेशन होता है आपके घर की. Now we will learn how to locate a place on earth. You all know very well that we can locate a place on earth by the help of a globe or a map. यानी कि धरती पर कोई किसी भी जगह की लोकेशन को देखने के लिए हम मैप की या ग्लोब की हेल्प लेते हैं. तो सबसे पहले ग्लोब को ही समझते हैं बेटा. लुक एट दिस पिक्चर. दिस इज योर ग्लोब. ये ग्लोब है और अर्थ का स्पेसिमेन कह सकते हैं, छोटा नमूना भी कह सकते हैं. ये कोई लाइन नहीं है बेटा, ये अंदर इसमें एक रॉड डली हुई है, आयरन या मेटल की इसको आप कह सकते हैं. ये रॉड इसलिए डली होती है, इसे हम एक्सेल कहते हैं, ताकि जो हमारा ग्लोब है वो स्पिन कर सके, घूम सके. अगर आप इसे घुमाते हैं तो ये घूमने लगता है, इसलिए अंदर एक इसमें एक्सेल डली होती है. और ये थोड़ा सा टिल्ट है, यानी कि टेढ़ी है. ऐसा इस वजह से है क्योंकि ये जो हमारी अर्थ है वो भी अपने एक्सिस पे, ये रहा इसका एक्सिस, धुरी पर थोड़ी सी टिल्टेड है, टेढ़ी है. और ये जो इसका ऊपर का पॉइंट है इसको हम नॉर्थ पोल कहते हैं, और जो नीचे वाला पॉइंट है इसे हम साउथ पोल कहते हैं. तो ये हमारा ग्लोब का मैंने पूरा आपको स्पेसिमेन बता दिया है. अब मैं आपको लैटिट्यूड्स और लॉन्गिट्यूड्स के बारे में बताती हूँ. अगर आप इसको ध्यान से देखेंगे तो आप देखेंगे कि इस पर कुछ लाइनों का नेटवर्क बना हुआ है. कुछ लाइनें हमारी ऊपर से नीचे की तरफ जा रही हैं, नॉर्थ पोल से साउथ पोल की तरफ, जिन्हें हम लॉन्गिट्यूड्स कहते हैं. और कुछ लाइनें देशांतर कहते हैं हिंदी में. कुछ लाइनें हमारी यहाँ ईस्ट से वेस्ट की तरफ आ रही हैं राउंड राउंड, इनको हम लैटिट्यूड्स कहते हैं, यानी कि अक्षांश रेखाएं कहते हैं. नाउ वी विल लर्न अबाउट द लैटिट्यूड्स ऑन आवर ग्लोब. यानी कि जो रेखाएं हमारी आप देख रहे हो ईस्ट से वेस्ट की तरफ जो गोल गोल घूमती हुई आ रही हैं, पहले इनके बारे में पढ़ाई करेंगे. तो ये जो हमारी रेखाएँ हैं जो राउंड राउंड आ रही हैं, इन्हें हम लैटिट्यूड कहते हैं और हिंदी में अक्षांश रेखाएं कहते हैं. ये हमारी जो रेखाएं हैं ये पूरे ग्लोब पर बनी हुई हैं, यानी कि पूरे आड़ी जो रेखाएं हैं पूरे ग्लोब पर बनी हुई हैं, और ये टोटल नंबर्स में 181 होती हैं. कैसे, वो मैं आपको समझाती हूँ. इस पिक्चर की हेल्प से हम लाइन ऑफ लैटिट्यूड्स को अच्छी तरह से समझ पाएंगे. सबसे पहले हमारा जो पूरा ये अर्थ है इसके बिल्कुल बीचों बीच में हम लाइन ड्रॉ करते हैं, जिसको हम 0 डिग्री लैटिट्यूड कहते हैं. यानी कि सबसे पहले बीच वाली जो लाइन है वो ड्रॉन होती है, जो हमारे पृथ्वी के जो ग्लोब है इसको 2 हेमिस्फीयर में डिवाइड कर देती है. हेमिस्फीयर का मतलब होता है अर्ध गोलार्ध, यानी कि आधा गोला. तो ये जो बीच वाली लाइन है जो कि 0 डिग्री पर हमारी बनी हुई है, यहाँ से हम 0 डिग्री मानते हैं, बिल्कुल बीचों बीच ये लाइन होती है. ऊपर वाला जो हमारा हेमिस्फीयर होता है नॉर्थ की तरफ, उसे हम नॉर्दर्न हेमिस्फीयर कहते हैं, और जो नीचे वाला ये आधा गोला हो गया है इसको हम साउदर्न हेमिस्फीयर कहते हैं. और ये जो 0 डिग्री की लैटिट्यूड की हमारी लाइन है इसे हम क्या कहते हैं, इक्वेटर कहते हैं. इक्वेटर इसलिए कहते हैं क्योंकि ये हमारे जो अर्थ है इसको इक्वल 2 पार्ट्स में डिवाइड कर देती है. और इसको हम ग्रेट सर्कल भी
कहते हैं, इक्वेटर को हम ग्रेट सर्कल भी कहते हैं, क्योंकि जो सबसे बड़ा बेटा राउंड बनेगा ना वो इस 0 डिग्री की लाइन पे ही बनेगा बीचों बीच। उसके बाद जो हमारे राउंड्स बनते जाएंगे पूरे लैटिट्यूड की लाइंस के, वो छोटे होते जाएंगे साइड में, इसलिए हम इसको क्या कहते हैं, ग्रेट सर्कल भी कहते हैं। अब हम बाकी की जो ये लैटिट्यूड्स की लाइन है ये कैसे ड्रॉन होती हैं ये समझते हैं। 0 डिग्री से हमने बीचों बीच से शुरू करा था, इसको हमने 0 डिग्री की लाइन माना था। उसके बाद हम 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री ऐसे डिग्रीज में नापते हुए ऊपर की तरफ ये लाइन ड्रॉ करते जाते हैं और ये हमारे सर्कल बनते जाते हैं। तो 90 डिग्री पे आने के बाद जो हमारी लाइन है देखो बिल्कुल सीधी हो जाती है। 90 डिग्री पे राइट एंगल होता है ना आपका, तो ये लाइन बिल्कुल 90 डिग्री पे सीधी हो जाती है। यानी कि 0 डिग्री से ऊपर हमारी 90 तक कितनी लाइनें हो गई, 90। उसी तरह नीचे साउथ की तरफ भी हम करते हैं। 0 डिग्री के बाद 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री करते हुए हम 90 पे आके बिल्कुल पोल वाले इस पे पहुंच जाते हैं ना, सेंटर पे, तो 90 लाइंस फिर हमारे नीचे हो जाती हैं। तो यानी कि कितनी टोटल लाइंस हो गई लैटिट्यूड की, 90 ऊपर 90 नीचे, और ये बीच वाली जो हमारी इक्वेटर की लाइन है 0 डिग्री पे, ये यानी कि टोटल हमारी 181 लाइंस ऑफ लैटिट्यूड होती हैं। नाउ वी विल लर्न अबाउट सम इम्पॉर्टेंट लाइंस ऑफ लैटिट्यूड, यानी कि लैटिट्यूड की हमारी कुछ लाइंस बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं आगे स्टडी के लिए, तो उसके बारे में भी यहाँ पर थोड़ी सी चर्चा करना ज़रूरी है। तो ये देखिए बेटा, ये हमारे पोल्स आपको समझाने के लिए बीच की लाइन ड्रॉ की है। ये ऊपर हमारा नॉर्थ पोल, क्योंकि हमारी अर्थ टिल्टेड है इसलिए आपको टेढ़ी नज़र आ रही है, ये हमारा साउथ पोल, और ये हमारी 0 डिग्री की लाइन ऑफ इक्वेटर है जो कि 2 हेमिस्फीयर में बांटती है। और 23.5 डिग्री पर हमारी एक इम्पॉर्टेंट लाइन ऑफ लैटिट्यूड होती है जिसे हम ट्रॉपिक ऑफ कैंसर कहते हैं, यानी कि नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में 23.5 डिग्री पर जो लाइन होती है लैटिट्यूड की वो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर कहलाती है। और इसी तरह अगर हम नीचे साउथ की तरफ देखें 23.5 डिग्री साउथ पर जो हमारी लाइन ऑफ लैटिट्यूड होती है उसे हम ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न कहते हैं। अब ऊपर 66.5 डिग्री पर जो लाइन होती है लैटिट्यूड की उसे हम आर्कटिक सर्कल कहते हैं, और नीचे की तरफ 66.5 डिग्री पे जो लाइन होती है उसे हम अंटार्कटिक सर्कल के नाम से जानते हैं। ये हमारी जो 5 लाइंस हैं लैटिट्यूड की, ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट होती हैं क्योंकि इसी के हिसाब से हमारा जो टेम्परेचर है वो बनते हैं। नाउ वी विल लर्न अबाउट लॉन्गिट्यूड्स। Longitudes are the imaginary lines that run from North Pole to South Pole, यानी कि वो कल्पनात्मक रेखाएं होती हैं, वो इमेजिनरी लाइंस होती हैं जो ग्लोब पर साउथ पोल से नॉर्थ पोल से साउथ पोल की तरफ आती हुई लंबी लाइनें होती हैं जिन्हें हिंदी में हम देशांतर रेखाएं कहते हैं। ये लाइंस जो होती हैं वो कैसे मेजर्ड होती हैं वो देखिए ज़रा। ये हमारा सेंटर है सर्कल का, यानी कि अगर आप इस गोले को हाफ कर देते हैं तो ये जो ऊपर वाला सर्कल बना हुआ है ये सेंटर हो गया हमारा। तो अब यहाँ पे मुश्किल यहाँ आती है कि हम 0 डिग्री वाली लाइन किसे माने, क्योंकि जब हम ये आड़ी लाइन डालते हैं तो फिर तो हम बीच की लाइन बिल्कुल ईजीली देख लेते हैं 0 डिग्री की इक्वेटर की, लेकिन जब हम लंबी लाइनें डाल रहे हैं तो उसमें हम सेंटर लाइन किसे माने, 0 डिग्री की लाइन किसे माने, तो ये समस्या आती है। तो एक समझौते के द्वारा, एक एग्रीमेंट के द्वारा जो लाइन, जो हमारी लॉन्गिट्यूड्स की जो लाइन है जो इंग्लैंड के ग्रीनविच से होकर गुजरती है, यानी कि हमारे मैप में जहाँ पर इंग्लैंड है वहाँ से होकर जो हमारी ये लंबी लाइन गुजरती है उसको हम अपनी 0 डिग्री की लाइन मान लेते हैं जिसे हम प्राइम मेरिडियन भी कहते हैं। सारी लॉन्गिट्यूड्स की लाइन को हम मेरिडियंस बोल सकते हैं बेटे, लेकिन जो हमारी बीच की 0 डिग्री की लाइन है वो हम उस लाइन को मानते हैं जो इंग्लैंड के ग्रीनविच से होकर के गुजरती है, वो उसको हम 0 डिग्री की लॉन्गिट्यूड्स या प्राइम मेरिडियन कहते हैं। तो ये हमारी प्राइम मेरिडियन हो गई। यहाँ से फिर वही 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री करते हुए हम जाते हैं। तो जब हम बिल्कुल 0 डिग्री की लाइन से पीछे आ जाते हैं, बिल्कुल इसी लाइन के ऊपर देखो ये सर्कल बन गया, तो ये हम कब आते हैं, जब हम 180 डिग्री पर पहुँच जाते हैं। यानी कि यहाँ से हम पहले वेस्ट की तरफ होते हुए लाइनें खींच रहे हैं, इसलिए हम इनकी डिग्री के साथ वेस्ट का साइन दिखाते हैं, और जब हम पीछे आ जाते हैं 180 डिग्री पर
तो यही हमारा ईस्ट का 180 डिग्री हो जाता है, क्योंकि यहाँ से जब हम लाइनें खींचते हुए पीछे की तरफ जाएंगे तो ये इसी लाइन पे आके ख़त्म होगा, जो हमारी आगे की तरफ 0 डिग्री की है और पीछे की तरफ वो 180 डिग्री की होगी। तो 180 डिग्री जहाँ हमारा डला होता है वहाँ पे हम नॉर्थ का एन या साउथ का एस नहीं लगाते, क्योंकि वो एक ही लाइन होती है। 80 डिग्री की जो हमारी लॉन्गिट्यूड होती है उस पर हम ईस्ट या वेस्ट का कोई भी साइन नहीं लगाते हैं, यानी कि यहाँ से जो हमारी वेस्ट की तरफ लॉन्गिट्यूड जा रही हैं सबके साथ हम कौन सा सिंबल लेंगे, W का, और जो ईस्ट की तरफ जा रही होती हैं तो सबके मेजरमेंट में हम कौन सा सिंबल लगाते हैं, ईस्ट का E लगाते हैं। लेकिन 180 डिग्री पे हम ईस्ट या वेस्ट का कोई सिंबल नहीं लगाते, क्योंकि 180 डिग्री दोनों ही साइड से एक ही लाइन आती है। और ये जो हमारी 180 डिग्री की लॉन्गिट्यूड होती है इसे हम इंटरनेशनल डेट लाइन कहते हैं, और जो हमारी 0 डिग्री वाली लॉन्गिट्यूड होती है जिसे हम प्राइम मेरिडियन भी कहते हैं, ये हमारी इंटरनेशनल टाइम लाइन होती है। यानी कि टोटल जो हमारी लॉन्गिट्यूड्स होती हैं वो कितनी हो गई, तो देयर आर 360 लॉन्गिट्यूड्स ऑन द ग्लोब और मैप। 360 होती हैं ये, क्योंकि हमारा जो पूरा सर्कल होता है उसका मेजरमेंट 360 डिग्री होता है, तो इसलिए नंबर में टोटल जो हमारी लॉन्गिट्यूड्स हैं वो 360 डिग्री होती है। नाउ वी विल टॉक अबाउट ग्रिड। ग्रिड क्या होता है कि जो हमारा ये नेटवर्क बना होता है, क्रिस क्रॉस नेटवर्क बना होता है, ये लॉन्गिट्यूड्स और लैटिट्यूड्स की लाइन का जो ये क्रिस क्रॉस नेटवर्क बन जाता है, इस नेटवर्क को हम क्या बोलते हैं, ग्रिड बोलते हैं। तो ये हमारे ग्लोब पर ग्रिड बना होता है या मैप पर भी ग्रिड बना होता है। ये ग्रिड किस लिए बना होता है, ताकि हम किसी भी जगह की जो लोकेशन है किसी भी एरिया की वो अच्छे से जल्दी से ढूंढ सकें, हमारी कन्वीनियंस के लिए ग्रिड बना होता है। जैसे कि इसमें आप देखिए इस पिक्चर में कि यहाँ पे एक शॉपिंग मॉल है और ये रवि का घर है, ये मकीज़ा हॉस्पिटल है, ये रवि का स्कूल है, ये प्लेग्राउंड है और ये सिनेमा हॉल है। तो अगर कोई पूछे कि मकीज़ा हॉस्पिटल इस मैप में कहाँ है, तो आप इजीली ग्रिड का इस्तेमाल करके बता सकते हैं कि ये बी कॉलम की सेकंड रो में है। तो ये इजी हो जाता है बताना, इसलिए जो ग्रिड होता है हमारी कन्वीनियंस के लिए होता है, कि ताकि हमें किसी जगह के लोकेशन में कोई दिक्कत ना आए और हम इजीली उसको बता सकें। आई होप कि अब आपको ये लॉन्गिट्यूड्स और लैटिट्यूड्स का जो कॉन्सेप्ट है वो अच्छे से माइंड में क्लियर हो गया होगा। तो आप वीडियो को अच्छे से देखिए और इस कॉन्सेप्ट को अच्छे से समझिए।